आर यू ओके? आर वी ओके? कुछ लोग बोलेंगे हाँ और कुछ लोग बोलेंगे नहीं, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे. दे कैन हार्डली से आई एम फाइन, बट आर दे रियली फाइन? Maybe they are fine contents, betrayal, loss, anger, feeling of abandonment, confusion, worthlessness, feeling of failure, unhappiness, trapped, broken, devastated, and more. So they are not at all fine. They are not even sad. They are depressed. Hello everyone, welcome to Legal Decode. Depression एक बहुत ही common और normal health issue है जो हम में से किसी को भी हो सकता है. And this is the high time we should genuinely start talking about it without any hesitation. हम लोग बहुत easily बोल देते हैं that if you are feeling low, talk to me. If you are feeling devastated, talk to me. But क्या उन लोगों के लिए बात करना इतना easy होता है? अगर होता, तो क्या वो लोग डिप्रेशन में होते? I know we all want to help, but help हम तभी कर पाएंगे जब हमें उनका मेंटल हेल्थ कंडीशन पता होगा या थोड़ा भी आइडिया होगा. फॉर दैट सबसे पहले वी नीड टू नो अबाउट डिप्रेशन एंड इट्स ऑल पॉसिबल डिटेल्स. सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट डिप्रेशन और सैडनेस बोथ आर डिफरेंट. सैडनेस कुछ घंटा या कुछ दिनों बाद खत्म हो जाता है, बट डिप्रेशन ऐसा नहीं है. ये एक कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें खुशी, प्लेजर, कुछ फील ही होना बंद हो जाता है. एनर्जी कम हो जाता है, एक इंसान को गिल्ट घेर लेता है, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है, भूख, नींद सब कुछ डिस्टर्ब होने लगता है, इंसान किसी भी चीज में कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाता है. बहुतों के लिए डिप्रेशन से पहले सिम्टम के तौर पे एंजाइटी भी देखा जाता है. ये प्रॉब्लम कभी कभी इतना क्रॉनिक, इतना सीरियस हो जाता है जिससे एक इंसान खुद के ऊपर ध्यान देना तो दूर, हर रोज की छोटी से छोटी काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी तक नहीं ले पाता है. डिप्रेशन अगर एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है तब इन वर्स्ट सिनेरियो इट कैन लीड टू सुसाइड. देखिए, डिप्रेशन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, जैसे जेनेटिक फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. इन सब या कुछ फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से डिप्रेशन हो सकता है. एक मेजर डिप्रेसिव एपिसोड में कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हर दिन मूड बहुत ही लो और सैड रहता है, कोई भी एक्टिविटी या हॉबीज में इंटरेस्ट खोने लगता है, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस, गिल्ट बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, एनर्जी भी काफी कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली लाइफ भी काफी स्लो हो जाता है, किसी भी चीज में कंसंट्रेट कर पाने में या कुछ भी याद रखने में भी मुश्किल होता है, यहाँ तक कि अपने लिए छोटी से छोटी डिसीजन लेना भी डिफिकल्ट लगने लगता है. नींद कम हो जाना एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है, बट बहुतों के लिए एक्सेसिव स्लीपिंग भी एज अ सिम्टम अपीयर होता है. इसके साथ साथ डिप्रेशन में कुछ लोग खाना छोड़ देते हैं और एक्सेसिव वेट लॉस हो जाता है. ऑन द अदर हैंड बहुत लोग ओवर ईटिंग करने लगते हैं और एक्सेसिव वेट गेन कर लेते हैं. ग्रेजुअली अगर ये सारे सिम्टम्स बढ़ने लगता है तो रेस्टलेसनेस, इरिटेशन के साथ साथ सुइसाइडल टेंडेंसी भी आ जाता है, जहां अ पर्सन थिंक्स टू फिनिश हिज लाइफ, बट दिस इज एक्सट्रीम सिनेरियो. देखिए, डिप्रेशन बहुत सारे टाइप के होते हैं और हर टाइप का इंटेंसिटी भी अलग अलग होता है. जैसे एक टाइप है PDD, दैट इज पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जहां डिप्रेशन यूजुअली एटलीस्ट 2 साल रहता ही है, बट ये कम सीवियर डिप्रेशन टाइप है. यहाँ डिप्रेशन की सारी बेसिक सिम्टम्स तो होते ही है, एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर, मतलब लो मूड, लो एनर्जी, कम खाना या ओवर ईटिंग, इंसोम्निया या ओवर स्लीपिंग. ये स्ट्रेस की वजह से ज्यादा देखा जाता है. यहाँ भी प्लेजर या अच्छा फील होना बंद हो जाता है. देखिए, कुछ बुरा होता है तो हम सबको बुरा लगता है, ये कॉमन ह्यूमन बिहेवियर है, बट जो इंसान डिप्रेस्ड होता है उनके साथ अगर कुछ अच्छा भी हो तो भी दे डोंट फील गुड. इसके बाद आता है बाइपोलर डिसऑर्डर. बाइपोलर डिसऑर्डर इज अ टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें डिप्रेशन इज अ पार्ट. बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर जो डिप्रेशन आता है, इट इज मोर सीवियर एंड सीरियस इन नेचर.
इसको मैनिक डिप्रेशन भी बोला जाता है। इसमें बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होता है, कभी हाई तो कभी लो। और ज्यादा स्पेसिफिकली बोलूं तो इन मैनिक डिप्रेशन एक इंसान हमेशा लो नहीं रहता है। यहाँ मूड 3 स्टेजेस में होता है। कभी सीवियर हाई मतलब एक्सट्रीम हाई हो जाता है, जिसको मैनिया भी बोला जाता है। कभी माइल्ड हाई रहता है विच इज ऑल्सो नोन एज हाइपोमेनिया। और कभी सीवियर लो रहता है विच इज डिप्रेशन। ये एक एक स्टेज जब आते हैं तो ये कुछ दिन या कुछ हफ्ते या उससे भी कुछ ज्यादा समय तक रह सकता है। इन मेनी केसेस ये सारे मूड एक साथ भी देखा गया है और ऐसे केसेस बहुत ही पेनफुल होता है। इन मैनिक डिप्रेशन इंसान को एजिटेशन होता है, नींद उड़ जाता है, साइकोटिक हो जाते हैं। एंड इन दीज केसेस लोग सुसाइड करने जैसे स्टेप्स भी ले लेते हैं। सुसाइडल टेंडेंसी किसी एज ग्रुप में लिमिटेड नहीं है, ये किसी भी एज ग्रुप को इफेक्ट कर सकता है। यहाँ तक कि बच्चों में भी सुसाइडल टेंडेंसी नोटिस किया गया है। डिप्रेशन, एंजाइटी फेस करने वाले हर इंसान के अंदर सुसाइडल थॉट्स बढ़ने का रिस्क तो रहता ही है। क्या आपको पता है दुनिया में एक्सीडेंट से भी ज्यादा लोग सुसाइड करने की वजह से मरते हैं। इसके साथ साथ अमेरिकन फाउंडेशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन ने बोला है दैट सुसाइड प्रिवेंटेबल होता है, मतलब इसको रोका जा सकता है। इंडिया में डिप्रेशन की केसेस बहुत ही ज्यादा देखा जाता है। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया इज द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। आप और एक फोटो देख सकते हो जहां लिखा है दैट इंडिया का हैप्पीनेस रैंकिंग गिर के 140 हो गया है, जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना से भी पीछे है। तो डिप्रेशन को क्योर करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स भी है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है डिप्रेशन को रिकॉग्नाइज करना। इसके बाद खुद को एक्टिव रखना और फिजिकल एक्सरसाइज भी काफी हेल्पफुल होता है। डिप्रेशन में कोई भी एक्टिविटी करना बहुत ही डिफिकल्ट लगने लगता है, इसीलिए टास्क को अगर आप स्मॉल पार्ट्स या सेट में डिवाइड कर दे तो आसान होता है। इसके साथ साथ प्लीज ट्राई टू अवॉइड अल्कोहल और एनी काइंड ऑफ ड्रग्स। एक हेल्दी बैलेंस डाइट इज वेरी हेल्पफुल टू। ट्राई टू अवॉइड स्ट्रेस एज मच एज यू कैन। इससे अगर कोई काम रुक जाता है कुछ समय के लिए तो भी ठीक है, बट प्लीज डोंट टेक एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। अगर फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिलता है देन प्लीज सीक हेल्प फ्रॉम योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। इट्स कंप्लीटली फाइन इफ यू सीक हेल्प। आप कोई भी और हेल्थ इशू की तरह डिप्रेशन में भी थेरेपी ले सकते हो, जैसे कि साइकोथेरेपी, ब्रेन स्टिम्युलेशन थेरेपी, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल। आप स्क्रीन पे कुछ फोटोज देख सकते हो। समारिटन्स, परिवर्तन, कनेक्टिंग, वांद्रेवल्ला फाउंडेशन, आसरा, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो डिप्रेशन से सफर करने वाले लोगों को हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ फोर्टिस हॉस्पिटल भी थेरेपी प्रोवाइड करता है टू क्योर डिप्रेशन। लिव लव लाफ, ये बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की ऑर्गेनाइजेशन है एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हेल्प्स टू फाइट डिप्रेशन। इसके साथ साथ वन लाइफ ऑर्गेनाइजेशन भी डिप्रेशन से फाइट करने में हेल्प करते हैं। दे स्पेशली वर्क टू प्रिवेंट सुसाइड। इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस की डिटेल्स इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में दिया हुआ है और ऑफिशियल वेबसाइट के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डरिए मत। अगर आपको कभी भी लगे दैट यू नीड हेल्प, प्लीज आस्क फॉर इट। डिप्रेशन बिल्कुल क्योरेबल है। यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड योर रिकवरी। और अगर आपके आसपास कोई भी डिप्रेशन से सफर कर रहे हो, प्लीज हेल्प देम इवन इफ दे डोंट आस्क फॉर योर हेल्प। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए टू हेल्प अदर्स, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का एक ही मोटिव है, टू हेल्प। अगर आपके पास कोई सजेशन हो या आप डिप्रेशन से रिलेटेड कुछ भी शेयर करना चाहते हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। You can also check our social media handles for more updates. अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखना है, then do subscribe to our channel and hit the bell icon. You can also watch our other videos for more knowledge. This is a new channel and we really need your support. Thank you so much for watching.